साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज की वीडियो आरबीएसई बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। साथियों कल दिनांक 12 अप्रैल 2022 को इंग्लिश लिटरेचर की परीक्षा होने जा रही है। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपर स्टूडेंट की आंसर शीट। आंसर शीट है ये इंग्लिश लिटरेचर की है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉपर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के अंदर क्या और कैसे लिखते हैं जिसके कारण उसको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देख के जाइएगा और आज इस वीडियो में मैं जो जो बातें बता रहा हूँ उस चीज़ों को आप या उन बातों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों ये रही टॉपर स्टूडेंट की आंसर शीट लास्ट ईयर की है। लास्ट ईयर जब भी इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम हुआ था उसकी। तो इस तरह का पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपको माध्यम का ध्यान रखना है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो हिंदी लगाइए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो इंग्लिश लगाइए। विषय आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इंग्लिश लिटरेचर, या हिंदी में भी लिख सकते हो। परीक्षा दिन दिनांक जो भी ये फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको सही से करना है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। मेन जो चीज़ है आपका जो पेज होगा कॉपी का आंसर शीट का वो इस तरह का होगा, वो जो कि आप सबको पता है कि पहले परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक एक कॉलम बना होगा। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल टीचर लिखेगा कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं कौन से क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या ये आप ज़रूर लिखिएगा, ये मत भूल जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर लिख देते हैं लेकिन प्रश्न संख्या सही नहीं लगाते हैं। जो प्रश्न संख्या सही नहीं लगाते हैं उनके नंबर काट लिए जाते हैं। तो एक तो आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है ऐसे ही। हाँ, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। अगर आपको पहले तीसरा प्रश्न आ रहा है तो पहले तीसरे का उत्तर लिख दीजिए, दूसरा आ रहा है तो दूसरा का लिख दीजिए। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, आपको प्रश्न संख्या है वो लिखना ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है, राइट नीट एंड क्लीन। परीक्षा देते समय ध्यान रखना है कि आप जो भी लिखिए साफ सुथरा लिखिए। अगर बाई चांस लिखते समय आपसे कोई गलती हो जाए तो उसको रब मत कीजिएगा, उस वर्ड को आप रगड़िएगा मत, पेन से आप रब मत कीजिएगा। आप केवल उस पे यानी कि एक लाइन फेरिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नीट एंड क्लीन लिखना है, गलती हो जाए तो रब नहीं करना है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक नई चीज़ जिससे यानी कि पेपर प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, आप टीचर खुश होकर के अगर आपके 3.5 नंबर आ रहे हैं वहाँ पे आधा नंबर और दे सके, इसके लिए आपको क्या करना है, आपका पेपर प्रेजेंटेशन है वो शानदार होना चाहिए। जैसे इस स्टूडेंट का है, इस स्टूडेंट्स के लास्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर में फुल मार्क्स मिले हैं। तो उन्होंने देखिए सबसे पहले नई चीज़ क्या लिखी है, सेक्शन आप डालिए ऊपर ही ऊपर साफ सुथरे शब्दों में, सेक्शन ए कर रहे हो या बी कर रहे हो। उसके बाद सेक्शन ए आप रीडिंग वाला कर रहे हो, ग्रामर वाला कर रहे हो या टेक्स्ट बुक का कर रहे हो। ऐसा आप लिखोगे तो इम्प्रेशन टीचर पर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। ब्लैक पेन का आप यूज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा आप आंसर लिखते समय ब्लैक या ब्लू पेन का ही यूज कर सकते हो। ब्लैक का केवल हेडिंग डालने के लिए और ब्लू से आपको पूरा आंसर लिखना है। तो आप इस तरह से सेक्शन डालिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी उत्तर लिखो, पहले तो इसका क्रम लिखना है, एग्जैक्ट उत्तर लिखिए। जितना पूछा गया है उतना ही उत्तर दीजिए, एक्स्ट्रा मत दीजिए। एक्स्ट्रा दोगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अगर आपको ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो आप उत्तर में इतना ही बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म है 2 अक्टूबर को हुआ। ये मत बताइए उसका माता का नाम ये था और यहाँ हुआ और वहाँ हुआ। केवल कब हुआ, टाइम पूछा है तो टाइम ही पूछना है, बताना है। एग्जैक्ट उत्तर दीजिए और हर उत्तर के बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिए, जैसे इस स्टूडेंट्स ने छोड़ा है। तो और नीट एंड क्लीन लिखना है, एग्जैक्ट जो उत्तर लिखना है आपको, और हर उत्तर के बाद एक लाइन छोड़नी है, सेक्शन डालना है। और ख़ास बात जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो पैसेज वाले ये प्रश्न उत्तर है स्टूडेंट ने कितने शानदार किए हैं, जिसके कारण टीचर ने इसको फुल मार्क्स दिए। बहुत ही शानदार। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या फैक्ट है उसको उन्होंने क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया। आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन से
कोई से भी कर सकते हो। रेड पेन का बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा। तो जैसा आप देख सकते हो इस तरह के यानी कि पैसेज आएगा, आपको इस तरह से जवाब देना होगा। बहुत ही साफ सुथरा, एकदम मिक्सअप नहीं कर देना है किसी एक दूसरे के साथ। थोड़ा यानी कि एक आंसर लिखने के बाद लाइन छोड़ना है। अब देखिए सेक्शन सी हो गया, ग्रामर का हो गया। आप इस तरह से सेक्शन डालिए। अब आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल क्या लिखिए, ग्रामर में जो आंसर कर रहे हो केवल वो लिखिए। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच है तो आप क्रम डालिए, और जो जो इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हो उनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते जाइए, एक एक लाइन छोड़ करके। कितना शानदार लग रहा है, टीचर ने इसको फुल मार्क्स दिया है। अब सेक्शन आप चेंज, सेक्शन ऊपर नीचे कोई सा भी स्टार्ट कर सकते हो आप। अब जैसे लिटरेरी टर्म्स है, अब लिटरेरी टर्म्स भी आपके सिलेबस के अंदर 6 है, एग्जाम में 4 दी होगी, 2 करनी होगी। तो आप हेडिंग डालिए ब्लैक पेन से इस तरह से, और उसके बाद देखिए आप लिटरेरी टर्म में कितना कुछ लिखोगे, कितना बड़ा लिखोगे, जिसके कारण फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो ये बड़ा, इतना बड़ा कम से कम यानी होना चाहिए 50 वर्ड्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस तरह का यानी कि आप ये देखिए दूसरी लिटरेरी टर्म्स, आप इस तरह से लिटरेरी टर्म्स लिखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन कीजिएगा। सेक्शन जैसे ही हो जाए तो चेंज कर दीजिए, जैसे टेक्स्ट बुक से है। एक ध्यान रखिएगा, आप उत्तर लिख रहे हो, बाई चांस पेज के लास्ट तक पहुंच जाते हो और उत्तर अगले पेज में भी आपको लिखना पड़ रहा है, तो आप पीटीओ ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरह से अगर आप स्टूडेंट्स लिखोगे तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छी अच्छी लाइंस को आप ब्लैक पेन से भी शो कर सकते हो या अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो साथियों अगर आप ऐसा लिखोगे तो ऐसा नंबर मिलेगा। जैसे देखिए बड़ा पर्सन आपको इतना बड़ा लिखना है, किस तरह से लिखना है, कौन कौन सी आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। आप अच्छे से अगर ऐसा लिखोगे तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत ही शानदार नंबर आने वाले हैं। साथियों वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों ये रहा आज का आपका पेपर, किस तरह से आपको स्पीच वगैरह लिखना है ये आप देख सकते हो, और लास्ट में आप दी एंड या समाप्त ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।